श्री गणेशाय नमः। अखण्डमङ्गलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। भवानी शंकरो वंदे शरदा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धास्वात्मैश्वरम्। उद्भवस्थितिसंहारकारिणीं कलेशहारिणीं सर्वश्रेष्ठकरी सीता नतो सह रामवल्लभावम्। यन्मायावशवर्ती विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यतसतामृषेयो भाति सकलं रज्जो यथा हे भर्मः। यत्पादप्लमेकमे भवाबोधे स्थिति सावर्तां वन्दे संतमेश कारणपरं रामाख्यमे संहरि। रक्तानभोजदलाभिराममलयं पीताम्बरमलङ्कृतं श्यामाङ्गमदिभुजनं प्रसन्नवदनं श्रीसीताया शोभितं। कारुण्यामृतसागरं पीरिगणे भारतादिभावितं वन्दे विष्णुशिवादिसेव्यं मनीषभक्ते सिद्धिपरिदम्। यस्ताङ्के च विभाति भूधरसुता देवापगामस्तके भाले बालविदुर्गरले च गरलं यशोरसि व्यालिराट। सोऽयं भूतविभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशङ्करं पातु माम्। सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बड़ो अनुग्रह तोरे। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बीरद सम भारी हरहु नाथ मम संकट भारी। अब प्रभु कृपा करहु यही भांति सब तजी भजन करहु दिन राति। कोमल चित अति दीन दयाला कारण बिनु रघुनाथ कृपाला। नील सरोरहु नीलमणि नील नील घनश्याम लाजहि तन शोभा निरखी कोटि कोटि सतकाम। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि श्री रामचंद्र चरणों वचसा गुणामि। श्री रामचंद्र चरणों शिरसा नमामि श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत पिता रामचंद्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः। नान्यं जाने नेव जाने न जाने। माता रामो मत पिता रामचंद्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः। सर्वस्व मे रामचंद्रो दयालु नान्यम जाने नेव जाने न जाने। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतस्थितं वन्दे रघुनन्दनम्। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथम्। कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये।
मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदानं लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः नीलाम्बुजश्यामलकोमलागं सीतासमारोपितुवामभागम् पाणोमासायगचारचापा नमामि रामं रघुवंशनाथम् भरजनं भवबीजानामर्जनं सुखसम्पदानं तर्जनं यमदूतानं राम रामेति गर्जनम् रामो राजमणि सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेणाभिहता निशाचरचमो रामाय तस्मै नमः रामात्रास्ति परायणं परतरं रामस्य दासो सभ्यं रामे चित्तलय सदा भवतु मे भो राम माधवः राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तुल्यं राम नाम वरानने पवनतनय संकटहरणं मंगलमूर्तिरूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभू श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। गुरु जी के वचनों का स्मरण करके मेरा मन श्री राम जी के चरणों में लग गया। मैं क्षण क्षण नया नया प्रेम प्राप्त करता हुआ श्री रघुनाथ जी का यश गाता फिरता था। सुमेर पर्वत के शिखर पर बड़ की छाया में लोमेश मुनि बैठे थे। सुमेर पर्वत के शिखर पर बड़ की छाया में लोमस मुनि बैठे थे। उन्हें देख करके मैंने उनके चरणों में सिर नवाया और अत्यंत दीन वचन कहे। सुनि मम वचन विनीत मृद पुनि कृपाल खगराय मोहि सादर पूछत भये दिज आयहु के ही काज। तब मैं कहा कृपा निधि तुम सर्वज्ञ सुजान सगुन ब्रह्मा अवराधना मोहि कहु भगवान। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। हे पक्षीराज मेरे अत्यंत नर्म और कोमल वचन सुन करके कृपाल मुनि मुझसे आदर के साथ पूछने लगे, हे ब्राह्मण आप किस कार्य से यहाँ आए हैं। तब मैंने कहा, हे कृपा निधि आप सर्वज्ञ हैं और सुजान हैं। हे भगवान मुझे सगुण ब्रह्मा की आराधना की प्रक्रिया कहिए। तब मुनीश रघुपति गुण गाथा कहे कछुक सादर खगनाथा। ब्रह्मा ज्ञान रत मुनि विज्ञानी मोहि परम अधिकारी जानी।
तब हे पक्षीराज मुनीश्वर ने श्री रघुनाथ जी के गुण की कुछ कथाएं आदर सहित कही। फिर वह ब्रह्म ज्ञान प्रायण विज्ञानवान मुनि मुझे परम अधिकारी जान करके लागे करन ब्रह्मा उपदेशा अज अदेत अगुण हृदयेशा अकल अनीह अनाम अरूपा अनुभव गव्य अखंड अनूपा। ब्रह्मा का उपदेश करने लगे कि वह अजन्मा है, अद्वैत है, निर्गुण है और हृदय का स्वामी अंतर्यामी है। उसे कोई बुद्धि के द्वारा माप नहीं सकता है। वह इच्छा रहित, नाम रहित, रूप रहित, अनुभव से जानने योग्य, अखंड और उपमा रहित है। मन गोतीत अमल अविनाशी निर्विकार निर्वधि सुख राशि सोते ताहि तोहि नहीं भेदा बारी बिचि इव गावहि वेदा। वह मन और इंद्रियों से परे निर्मल, विनाश रहित, निर्विकार, सीमा रहित और सुख की राशि है। वेद ऐसा गाते हैं कि वही तू है तत्वमसि। जल और जल की लहर की भांति उसमें और तुझमें कोई भेद नहीं है। विविध भांति मोहि मुनि समझावा निर्गुण मत मम हृदय न आवा। पुनि में कहे वो नाय पद सीसा सगुन उपासन कहु मुनीसा। मुनि ने मुझे अनेक प्रकार से समझाया पर निरूढ़ मत मेरे हृदय में नहीं बैठा। मैंने फिर मुनि के चरणों में सिर नवाकर कहा, हे मुनीश्वर मुझे सगुण ब्रह्मा की उपासना कहिए। राम भगति जल मम मन मीना किम बिल गाय मुनीश प्रवीणा। सोई उपदेश कहु करि दाया निज नयन ही देखो रघुराया। मेरा मन राम भक्ति रूपी जल में मछली हो रहा है, उसी में रम रहा है। हे चतुर मुनीश्वर, तब मैं तुरंत ही हे चतुर मुनीश्वर, ऐसी दशा में वह उससे अलग कैसे हो सकता है। आप दया करके मुझे वही उपदेश उपाय कहिए जिससे मैं श्री रघुनाथ जी को अपनी आंखों से देख सकूं। भरी लोचन बिलोकी अवधेशा तब सुनिहु निर्गुण उपदेशा। मुनि मुनि पुनि कहि हरि कथा अनुपा खंडी सगुन मत अगुण निरूपा। नेत्र भर करके श्री अयोध्यानाथ जी को देख करके तब निर्गुण का उपदेश सुनूंगा। मुनि ने फिर अनुपम हरि कथा कह करके सगुण मत का खंडन करके निर्गुण का निरूपण किया। तब मैं निर्गुण मत कर दूरी सगुण निरूपव करी हट भूरी। उत्तर प्रति उत्तर मैं कीना मुनि तन भय क्रोध के चीना। तब मैं निर्गुण मत को हटा करके बहुत हट करके सगुण का निरूपण करने लगा। मैंने उत्तर प्रत्युत्तर किया, इससे मुनि के शरीर में क्रोध के चिन्ह उत्पन्न हो गए। सुनो प्रभु बहुत अवज्ञा कीये उपज क्रोध ज्ञानी है के हिये। अति संघर्षण जो कर कोई अनल प्रगट चंदन ते होई। हे प्रभु सुनिए, बहुत अपमान करने पर ज्ञानी के भी हृदय में क्रोध उत्पन्न हो जाता है। यदि कोई चंदन की लकड़ी को बहुत अधिक रगड़े तो उससे भी अग्नि प्रकट हो जाएगी।
श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बार बार शकोप मुनि करय निरूपन ज्ञान, मैं अपने मन बैठ तबा करो विविध अनुमान। क्रोध की दैत बुद्धि बिनु, दैत की बिनु अज्ञान, माया बस परिछिन्न जड़ा जीव की ईश समान। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। मुनि बार बार क्रोध सहित ज्ञान का निरूपण करने लगे। तब मैं बैठा बैठा अपने मन में अनेकों प्रकार के अनुमान करने लगा। बिना दैत बुद्धि के क्रोध कैसा, और बिना अज्ञान के क्या दैत बुद्धि हो सकती है। माया के बस रहने वाला परिच्छिन्न जड़ जीव क्या ईश्वर के समान हो सकता है। कबहु की दुख सब कर हित ताके, ते दरिद्र परस मनि चाके। पर द्रोही की होई निशंका, कामी पुनि की रहई अकलंका। सबका हित चाहने से क्या कभी दुख हो सकता है। जिसके पास पारसमणि है, उसके पास क्या दरिद्रता रह सकती है। दूसरे से द्रोह करने वाला क्या निर्भय हो सकते हैं, और कामी क्या कलंक रहित बेदाग रह सकते हैं। बैंस की रह दिज अनहित कीने, कर्म की होय स्वरूप ही चीने। काहु सुमिति की खल संग जामी, शुभ गति पाऊ की पर प्रियगामी। ब्राह्मण का बुरा करने से क्या वंश रह सकता है। स्वरूप की पहचान होने पर क्या आसक्ति पूर्वक कर्म हो सकते हैं। दुष्टों के संग से क्या किसी की सुबुद्धि उत्पन्न हुई है। पर स्त्रीगामी क्या उत्तम गति पा सकता है। भव की पर ही परमात्मा बिंदक, सुखी की हुई कबहु हरि निंदक। राजू की रहे नीत बिनु जाने, अग की रहे हरि चरित बखाने। परमात्मा को जानने वाले कहीं जन्म मरण के चक्कर में पड़ सकते हैं। भगवान की निंदा करने वाले कभी सुखी हो सकते हैं। नीति बिना जाने क्या राज्य रह सकता है। श्री हरि के चरित्र वर्णन करने पर क्या पाप रह सकते हैं। पावन जस की पुण्य बिनु होई, बिनु अग अजस की पावई कोई। लाभ की किछु हरि भगति समाना, जी गावहि स्मृति संत पुराना। बिना पूरी के क्या पवित्र यश प्राप्त हो सकता है। बिना पाप के भी क्या कोई अपयश पा सकता है। जिसकी महिमा वेद संत और पुराण गाते हैं, उस हरि भक्ति के समान क्या कोई दूसरा लाभ भी है। हानि की जग यही सम किछु भाई, भजिन राम ही नर तनु पाई। अगर की पिसुनता सम कछु आना, धर्म की दया सरिस हरि जाना। हे भाई, जगत में क्या इसके समान दूसरी भी कोई हानि है कि मनुष्य का शरीर पा करके श्री राम जी का भजन न किया जाए। चुगलखोरी के समान क्या कोई दूसरा पाप है। और हे गरुड़ जी, दया के समान क्या कोई दूसरा धर्म है। यही विधि अमित जुगति मन गुनऊ, मुनि उपदेशन सादर सुनऊ। पुनि मुनि सगुन पक्ष में रोपा, पुनि पुनि सगुन पक्ष में रोपा। तब मुनि बोले वो बचन सकोपा।
इस प्रकार मैं अनगिनत युक्तियां मन में विचारता था और आदर के साथ मुनि का उपदेश नहीं सुनता था। जब मैंने बार बार सगुण का पक्ष स्थापित किया तब मुनि क्रोध युक्त वचन बोले। मूढ़ परम सिक देव न मानसी, उत्तर प्रति उत्तर बहु आनसी। सत्य वचन विश्वास न करही, बयस इव सबहि ते डरही। अरे मूढ़, मैं तुझे सर्वोत्तम शिक्षा देता हूँ तो भी तू उसे नहीं मानता है और बहुत से उत्तर प्रति उत्तर लाकर रखता है। मेरे सत्य वचन पर विश्वास नहीं करता है, कौवे की भांति सभी से डरता है। सट सव पक्ष तव हृदय विशाला, सपदी होय पक्षी चंडाला। लीन प्राप में शीश चढ़ाई, नहीं कछु भय न दीनता आई। अरे मूर्ख, तेरे हृदय में अपने पक्ष का बड़ा भारी हठ है, अतः तू शीघ्र चांडाल पक्षी कौवा हो जा। मैंने आनंद के साथ मुनि के साप को सिर पर चढ़ा लिया, उससे मुझे न कुछ भय हुआ न दीनता ही आई। तुरत भयउ मैं काग तबा, पुनि मुनि पद सिरुनाय। सुमिर राम रघुवंश मणि, हर्षित चले उड़ाए। उमाजी राम चरण रत, विगत काम मद क्रोध। निज प्रभुमय देखई जगता, केसन करहि विरोध। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। तब मैं तुरंत ही कौवा हो गया, फिर मुनि के चरणों में सिर नवा करके और रघुकुल शिरोमणि श्री राम जी का स्मरण करके मैं हर्षित होकर के उड़ चला। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, जो श्री राम जी के चरणों के प्रेमी हैं और काम अभिमान तथा क्रोध से रहित है, वे जगत को अपने प्रभु से भरा हुआ देखते हैं, फिर वे किससे बैर करे। सुनु खगेश नहीं कछु ऋषि दूषण, उरु प्रेरक रघुवंश विभूषण। कृपा सिंधु मुनि मति करि भोरी, लीनी प्रेम परीक्षा मोरी। काकभूषण जी ने कहा, हे पक्षीराज गरुड़ जी, इसमें ऋषि का कुछ भी दोष नहीं था। रघुवंश के विभूषण श्री राम जी ही सबके हृदय में प्रेरणा करने वाले हैं। कृपा सागर प्रभु ने मुनि की बुद्धि को भोली करके भुलावा दे करके मेरे प्रेम की परीक्षा ली। मन बचक्रम मोहि निज जन जाना, मुनि मति पुनि फेरी भगवाना। ऋषि मम महत शीलता देखी, राम चरण विश्वास विशेषी। ऋषि मम महत शीलता देखी, राम चरण विश्वास विशेषी। मन वचन और कर्म से जब प्रभु ने मुझे अपना दास जान लिया, तब भगवान ने मुनि की बुद्धि फिर पलट दी। ऋषि ने मेरा महान पुरुषों का सद्भाव और श्री राम जी के चरणों में विशेष विश्वास देखा। अति विस्मय पुनि पुनि पछिताई, सादर मुनि मोहि लीन बुलाई। मम परितोष विविध विधि कीना, हर्षित राम मंत्र तब दीना। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। तब मुनि ने बहुत दुख के साथ बार बार पछता करके मुझे आदर पूर्वक बुला लिया। उन्होंने अनेक प्रकार से मेरा संतोष किया और तब हर्षित होकर के राम मंत्र दिया।
बालक रूप राम कर ध्याना, कहे वो मोहि मुनि कृपा निधाना। सुंदर सुखद मोहि अति भावा, सो प्रथम ही मैं तुम ही सुनावा। कृपा निधान मुनि ने मुझे बालक रूप श्री राम जी का ध्यान बतलाया। सुंदर और सुख देने वाला ये ध्यान मुझे बहुत ही अच्छा लगा। वह ध्यान मैं आपको पहले ही सुना चुका हूँ। मुनि मोहि कछुकु काल तह राखा, ब्रह्मचरित मानस तब भाषा। सादर मोहिए कथा सुनाई, पुनि बोले मुनि गिरा सुहाई। मुनि ने कुछ समय तक मुझको वहाँ अपने पास रखा। तब उन्होंने रामचरितमानस का वर्णन किया। आदर पूर्वक मुझे यह कथा सुना करके फिर मुनि मुझसे सुंदर वाणी बोले। रामचरित सर गुप्त सुहावा, शंभु प्रसाद तात में पावा। तो ही निज भगत राम कर जानी, ताते मैं सब कहे बखानी। हे तात, यह सुंदर और गुप्त रामचरितमानस मैंने शिव जी की कृपा से पाया था। तो मैं श्री राम जी का निज भक्त जाना, इसी से मैंने तुमसे सब चरित्र विस्तार के साथ कहा। राम भगति जिनके उर नाही, कबहुन तात कहिय तिन पाही। मुनि मोहि विविध भाति समुझावा, मैं सप्रेम मुनि पद सिरुनावा। हे तात, जिनके हृदय में श्री राम जी की भक्ति नहीं है, उनके सामने इसे कभी भी नहीं कहना चाहिए। मुनि ने मुझे बहुत प्रकार से समझाया। तब मैंने प्रेम के साथ मुनि के चरणों में सिर नवाया। निज कर कमल परसि मम शेषा, हरषित आशीष दीन मुनीसा। राम भगति अविरल उर तोरे, बसहि सदा प्रसाद अब मोरे। मुनीश्वर ने अपने कर कमलों से मेरा सिर स्पर्श करके हर्षित होकर के आशीर्वाद दिया कि अब मेरी कृपा से तेरे हृदय में सदा प्रगाढ़ राम भक्ति बसेगी। सदा राम प्रिय हो तुम, शुभ गुण भवन अमान। काम रूप इच्छा मरना, ज्ञान विराग निधान। जे आश्रम तुम बसबा, पुण्य सुमिरत श्री भगवंत। व्यापहित न अवेद्या, जो जन एक प्रजंत। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। तुम सदा श्री राम जी को प्रिय हो और कल्याण रूप गुरु के धाम मान रहित इच्छा अनुसार रूप धारण करने में समर्थ है। इच्छा मृत्यु, जिसकी शरीर छोड़ने की इच्छा करने पर ही मृत्यु हो, बिना इच्छा के मृत्यु न हो। एवं ज्ञान और वैराग्य के भंडार हो जाओ। इतना ही नहीं, श्री भगवान को स्मरण करते हुए तुम जिस आश्रम में निवास करोगे, वहाँ 1 योजन अर्थात 4 कोस तक माया मोह नहीं व्यापेगा। काल कर्म गुण दोष स्वभाव, कछु दुख तुम्हि न व्यापहि काऊ। राम रहस्य ललित विधि नाना, गुप्त प्रगट इतिहास पुराना। काल कर्म गुण दोष और संभाव से उत्पन्न कुछ भी दुख तुमको कभी नहीं व्यापेगा। अनेकों प्रकार के सुंदर श्री राम जी के रहस्य, गुप्त मर्म के चरित्र और गुण जो इतिहास और पुराणों में गुप्त और प्रकट है, बीनो शर्म तुम जानब सब सो। नित नवने है राम पद हो, जो इच्छा करी हऊ मन माही। हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही।
तुम उन सबको भी बिना ही प्रसर में जान जाओगे। श्री राम जी के चरणों में तुम्हारा नित्य नया प्रेम होगा। अपने मन में तुम जो कुछ इच्छा करोगे, श्री हरि की कृपा से उसकी पूर्ति कुछ भी दुर्लभ नहीं होगी। सुनि मुनि आशीष सुनुमति धीरा, ब्रह्मा गिरा भय गगन गंभीरा। एवमस्तु तव बच मुनि ज्ञानी, यह मम भगत कर्म मन बानी। हे धीर बुद्धि गरुड़ जी, मुनि का आशीर्वाद सुन करके आकाश में गंभीर ब्रह्मवाणी हुई कि हे ज्ञानी मुनि, तुम्हारा वचन ऐसा ही हो, सत्य हो। यह कर्म मन और वचन से मेरा भक्त है। सुनि नभ गिरा रस मोहि भयउ, प्रेम मगन सब संशय गयउ। करे बिनती मुनि आयुष पाई, पद सरोज पुनि पुनि सिरुनाई। आकाशवाणी सुन करके मुझे बड़ा हर्ष हुआ, मैं प्रेम में मग्न हो गया और मेरा सब संदेह जाता रहा। तदंतर मुनि की विनती करके आज्ञा पाकर के और उनके चरण कमलों में बार बार सिर नवाकर हर्ष सहित एहि आश्रम आयउ, प्रभु प्रसाद दुर्लभ बर पायउ। या बसत मोहि सुनु खग ईसा, बीते कल्प सात अरु बीसा। मैं हर्ष सहित इस आश्रम में आया, प्रभु श्री राम जी की कृपा से मैंने दुर्लभ वर पा लिया। हे पक्षीराज, मुझे यहाँ निवास करते 27 कल्प बीत गए हैं। करहु सदा रघुपति गुनु गाना, सादर सुनहि बिहंग सुजाना। जब जब अवधपुरी रघुबीरा, धरहि भगत हित मनुज शरीरा। मैं यहाँ सदा श्री रघुनाथ जी के गुरु का गान किया करता हूँ और चतुर पक्षी उसे आदर पूर्वक सुनते हैं। अयोध्यापुरी में जब जब श्री रघुवीर भक्तों के लिए मनुष्य शरीर धारण करते हैं, तब तब जाय रामपुर रहो, शिशु लीला बिलोक सुख लहु। पुनि उर राखी राम शिशु रूपा, निज आश्रम आवहु भूपा। तब तब मैं जाकर के श्री राम जी की नगरी में रहता हूँ और प्रभु की शिशु लीला देख करके सुख प्राप्त करता हूँ। फिर हे पक्षीराज, श्री राम जी के शिशु रूप को हृदय में रखकर मैं अपने आश्रम में आ जाता हूँ। कथा सकल मैं तुम्हि सुनाई, कागदे जेहि कारण पाई। कहे ओ तात सब प्रश्न तुम्हारी, राम भगति महिमा अति भारी। जिस कारण से मैंने कौवे की देह पाई है, वह सारी कथा आपको सुना दी है। हे तात, मैंने आपके सब प्रश्नों के उत्तर कहे हैं। राम भक्ति की बड़ी भारी महिमा है। ताते यह तन मोहि प्रिया, भयउ राम पद नेह। निज प्रभु दर्शन पायउ, गए सकल संदेह। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। भगति पक्ष हट करि रहयो, दीन महर्षि साप। मुनि दुर्लभ बर पायउ, देखऊ भजन प्रताप। मुझे अपना यह काक शरीर इसलिए प्रिय है कि इसमें मुझे श्री राम जी के चरणों का प्रेम प्राप्त हुआ। इसी शरीर से मैंने अपने प्रभु के दर्शन पाए और मेरे सब संदेह जाते रहे। मैं हट करके भक्ति पक्ष पर अड़ा रहा। मैं हट करके भक्ति पक्ष पर अड़ा रहा, जिससे महर्षि लोमश ने मुझे शाप दिया।
परंतु उसका फल यह हुआ कि जो मुनियों को भी दुर्लभ है वह वरदान मैंने पाया। भजन का प्रताप तो देखिए। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की